वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी में देश को रक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण पहल करेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के तीनों सेना प्रमुखों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और यूएवी को थल सेनाध्यक्ष को और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नौसेना के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को नौसेनाध्यक्ष को सौंपेंगे। पीएमओ ने कहा है कि एलसीएच में प्रभावी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और रणनीतिक सुविधाओं को शामिल किया गया है, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय यूएवी की तैनाती भी भारतीय ड्रोन उद्योग इकोसिस्टम की बढ़ती परिपक्वता का परिमाण है। तो अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अवनीश, जानकारी चाहेंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं इसको देखते हुए? नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 19 नवंबर को महोबा और झांसी जाएंगे। महोबा में वह करीब 6250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इस सौगात के रूप में जो 65,000 हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचाई की मदद मिलेगी। तो ये जो परियोजना है, इसमें जो अहम परियोजना है वह है अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना और भवानी बांध परियोजना। ये करीब 3250 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिससे जो सिंचाई की दिक्कतें होती थी वो सिंचाई की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बुंदेलखंड एक समय था कि वो पिछड़ा हुआ था, वहां पे तमाम संसाधनों का अभाव था। और आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो ऐसे इन दिनों में किस तरीके से वहां पे तमाम जो विकास के कार्य हैं वो किए गए हैं, तमाम परियोजना की सौगात दी गई है। और उसी के बाद प्रधानमंत्री अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे और वहीं वो झांसी भी जाएंगे, जहां पे कई स्वदेशी निर्मित रक्षा उपकरणों की सौगात देंगे। और इन सब के साथ ही वह शाम को लखनऊ लौटेंगे और 20 और 21 तारीख को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है। आईजी की तरफ से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है, जिसमें देश भर के डीजीपी और बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, जब वो सभी जितनी भी नीतियां हैं उनको रखेंगे और किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है पुलिसिंग को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल अवनीश, साथ ही साथ ये भी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब की जाएगी। इस लिहाज से क्योंकि मजबूती इसमें रक्षा क्षेत्र में मिलेगी भारत को, किस उद्देश्य से और किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र के जो उपकरण हैं उनको जब वायुसेना को सौंपा जाएगा, सेना को सौंपा जाएगा, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में 4 फेज में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होना है। उसकी जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लिया गया है, उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और पिछले दिनों ही देखने को मिला था कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के निवेश को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम निवेशकों ने बैठक की थी। और वह मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर क्या क्या प्रारूप होगा, उससे कितना फायदा होगा और किस तरीके से भारत को सशक्त भारत बनाया जा सकता है और तमाम जो भारत में निर्मित उपकरण होंगे, जो वेपन्स होंगे, उनकी किस तरह सप्लाई होगी और उससे राजस्व गेन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश तैयार होगा, भारत तैयार होगा और साफ है कि विश्व में एक उत्तर प्रदेश की अलग धमक होगी। इसकी पूरी जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल अवनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.